प्रभु की स्तुति करो। मैं होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा मानना है कि हर दिन ईश्वर की प्रचुर कृपा, उनकी अद्भुत शाश्वत कृपा और दैनिक कृपा आपको एक धन्य, समृद्ध और शांतिपूर्ण स्थिति में ले जाएगी। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति अर्पित करना जारी रखता हूं। प्रिय, मुझे आशा है कि आप सभी अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखेंगे, हमारे मंत्रालय के लिए और ईश्वर के सेवकों की सुरक्षा के लिए। इस बार पवित्र शास्त्र से एक सुंदर शब्द पढ़ना अच्छा है। मैं भजन 9:14 के शब्द पढ़ रहा हूं, है जो मुझे मृत्यु के फाटकों से उठाता है, मेरे बैरियों के द्वारा किए गए क्लेश को देख। प्रिय, यदि हम है जो मुझे मृत्यु के फाटकों से उठाता है शब्दों पर थोड़ा ध्यान दे, तो हमें सोचना चाहिए, इस दुनिया में हमें बचाने वाला कौन है? अपनी सीमित बुद्धि और संकीर्ण मन के साथ हम कुछ लोगों को देखते हैं और सोचते हैं, वे हमें बचाएंगे या वे हमारी मदद करेंगे। लेकिन उस विचार को छोड़कर इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो स्थायी समर्थन और स्नेह दिखाता हो। हम अपने बच्चों को देखकर सोच सकते हैं, वो मेरी मदद करेगा या वो मेरी देखभाल करेगी। लेकिन सबसे बढ़कर सबसे अच्छा समर्थन, आश्रय और आराम प्रभु में पाया जाता है। वो हमें बचाता है। ऐसा नहीं है कि एक मां भूल जाती है, एक पिता छोड़ देता है और वे त्याग देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भले ही वे त्याग दे, वो ऐसा ईश्वर नहीं है जो हमें त्याग देता है। वो कभी हमें नहीं छोड़ता सिर्फ इसलिए कि किसी और ने हमें छोड़ दिया या हमसे दूरी बना ली। वो उनके कारण हमें नहीं छोड़ता। वो अपना हाथ नहीं छोड़ता। शास्त्र हमें बताता है कि वो झुके हुए लोगों को उठाता है और वो आपको बुढ़ापे तक ले जाएगा। ऐसे महान वचन पवित्र शास्त्रों में पाए जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि वो हमें बचाता है, तो हमारे भीतर एक सवाल उठना चाहिए, वो किसे बचाता है? वो हमें किस आधार पर बचाता है? क्योंकि मुसीबत के समय बहुत से लोग हताश होकर परमेश्वर के पास आते हैं। दुनिया में बहुत से लोग प्रतिज्ञा करते हैं और वापसी की उम्मीद के साथ प्रार्थना करते हैं और उस समय उसके पास जाते हैं, इस उम्मीद में कि वो मदद करेगा। इस तरह के रवैये के साथ बहुत से लोग उसके पास आते हैं और फिर बाद में अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पूछते हैं कि वो किसे बचाता है, किस आधार पर, हमें पवित्र शास्त्र में कुछ शब्द मिलते हैं। जब हम भजन 41:12 पढ़ते हैं, मेरी खराई के कारण तू मुझे संभालता है। प्रिय, देखो, वो हमें हमारी खराई के अनुसार बचाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास खराई होनी चाहिए। ये हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर ये वाकई मुश्किल होता तो हम ऐसी चीज कैसे पा सकते थे? अगर हमारे पास वो मुश्किल चीज खराई है, तो उसका हमें सहारा देने का क्या मतलब है? हम सवाल कर सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए खराई से जीना मुश्किल नहीं है। इसका कारण यह है कि हमने इसे आदत नहीं बनाया है या इसे व्यवहार में नहीं लाया है। हमने ईमानदारी को किनारे कर दिया है। लेकिन सच में अगर हम इसकी आदत डाल लें और खुद को ईमानदारी से जीने के लिए प्रशिक्षित करें, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्रेरितों के दिनों में लोगों के पास जो कुछ भी था, वे उसे बेचकर प्रेरितों के चरणों में ले आते थे। प्रेरितों ने जरूरत के हिसाब से सब कुछ सबको बराबर बराबर बांट दिया। उन्होंने लोगों को दिखाया कि वास्तव में आनंद क्या है। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को दीन, किसी को अमीर मानने के बजाय उन्होंने सिखाया कि हम सभी को समान रूप से और आनंदपूर्वक जीना चाहिए। जब उन्होंने ये सिखाया तो सभी ने सिर झुकाया और सहमति जताई, हम भी ऐसा ही करें। अपने लिए ज्यादा रखने का क्या मतलब है? दूसरों को कुछ न होने पर क्यों रोने दें? इसलिए उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था, उसे लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। उन्होंने जरूरत के हिसाब से सबको बांटा और आनंदित हुए। हम सभी जानते हैं
कि हनन्याह और सफीरा को किसी ने नहीं बताया, फिर भी उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा मिली, हम भी ऐसा ही करें। जो हमारे पास है उसे हम प्रेरितों के चरणों में रखते। किसी ने उन्हें नहीं बताया, ये उनका अपना विचार था। लेकिन देखिए, बहुतों को आशीर्वाद मिल रहा था। अब अगर ये वाकई मुश्किल था तो ये सभी के लिए मुश्किल होना चाहिए, है ना? लेकिन उनकी मानसिकता के अनुसार उन्हें ये मुश्किल लगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेच दिया और फिर उसका कुछ हिस्सा रख लिया। किसने उन्हें न देने के लिए कहा? किसने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा? अगर आपने अपने दिल में ईमानदारी से सोचा होता तो आप ऐसा कर सकते थे, है ना? जब उन्होंने थोड़ा सा अलग रखने और बाकी को प्रेरितों के चरणों में लाने की आशा की, तो परमेश्वर के आदमी ने केवल एक ही बात कही, तुम पवित्र आत्मा को दुखी करने के लिए क्यों प्रेरित हुए? परमेश्वर से छिपकर तुम क्या करोगे? तुम इस थोड़े से हिस्से में ईमानदार क्यों नहीं हो सकते? उसने उनसे इस तरह बात की और कहा, क्या तुमने इसे इस कीमत पर बेचा? जब उसने ऐसा पूछा तो उसने कहा, और तुरंत मर गया। वचन कहता है, कारण यह है कि हम जो अर्पण करते हैं वो नहीं, भगवान को निरंतर समर्पण वाला हृदय चाहिए। ऐसा नहीं है? भगवान यही चाहते हैं। इस हृदय में सत्य के बिना कितना भी अर्पण करने से क्या लाभ? सत्य वचनों के बिना यदि बहुत से अर्पण लेकर भगवान को चढ़ाया जाए तो क्या वो लाभदायक होगा? जिसे मरना था वो मर गया। यहां हमें केवल एक बात सीखनी चाहिए, सत्य के बिना हम जो कुछ भी करते हैं वो सर्वथा व्यर्थ है। सत्य हृदय के बिना चाहे कितने भी अर्पण लेकर ढेर के रूप में भगवान के चरणों में रख दिए जाए, आशीर्वाद के स्थान पर शाप मिलता है, परंतु हम बच नहीं पाते। फिर वो आई, सफीरा आई, और जब वो आई तो उसने भी यही कहा, हां, हमने इसे इतने में बेचा। वो भी मर गई। अर्पण करने वाले मर गए, उपहार देने वाले मर गए, वे मर गए। वे क्यों मरे? क्योंकि अर्पण की नहीं, आपके हृदय की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाइयों, पवित्र पौलुस कहते हैं, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने विश्वास को बनाए रखा है। अब से मेरे लिए जीवन का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। क्या वो ऐसा नहीं कहता है? यदि आप आध्यात्मिक रूप से मैंने विश्वास को बनाए रखा है शब्दों के बारे में थोड़ा सोचते हैं, तो विश्वास को बनाए रखने का मतलब है कि उसके पास सत्य है। विश्वास में कई तरह की लड़ाइयां आती है, कठिन और कष्टदायक परिस्थितियां आएंगी। ऐसे समय में सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने विश्वास की रक्षा करता है। सत्यनिष्ठा के बिना हम विश्वास की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अलग हटकर कह सकता है, मैंने अपनी स्थिति के आधार पर प्रभु पर विश्वास किया, लेकिन रहने दो, मेरे पास इतनी भक्ति नहीं है। वे ऐसा कह सकते हैं और फिर से यहां वापस आ सकते हैं, और भक्ति के व्यक्ति विश्वास के योद्धा के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं। यदि सत्यनिष्ठा खो जाती है तो आस्तिक विश्वास में नहीं है, हमें यह महसूस करना चाहिए। विश्वास और सत्यनिष्ठा का एक संबंध है। इस विश्वास और सत्य में संतुलन होना चाहिए। जिसके पास सत्य नहीं है वो विश्वास में नहीं रह सकता। बाहर एक शब्द और अंदर एक अलग शब्द, चर्च में आते समय एक शब्द, समाज में जाते समय दूसरा शब्द। कोई सत्य नहीं है। सत्य के बिना व्यक्ति वो आस्तिक कैसे हो सकता है? वो आस्तिक नहीं हो सकता, वो विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य के अनुसार वो हमें बचाता है। मेरे प्यारे भगवान के बच्चों, जब हम पवित्र शास्त्रों को देखते हैं और अपने पूर्वजों के पास जाते हैं, कुछ इस्राएलियों में से जंगल की यात्रा के दौरान पत्तियों की तरह गिर गए। ये हमें कुछ दुख देता है। क्यों? क्योंकि जो लोग दूध और शहद से भरी भूमि को देखने के लिए बहुत रोए थे, ये वही थे जिन्होंने विनती की। ये उनकी मृत्यु थी जिसे भगवान ने सुना और उन्हें बचाया। उन्हें क्या उम्मीद थी? जंगल में गिरने की? जंगल में गिरते पत्तों की तरह ढह जाने की? नहीं, है ना? वे दूध और शहद से भरी भूमि को देखने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनमें से कुछ इसे नहीं देख पाए। उनकी यात्रा बीच में ही समाप्त हो गई।
ये थोड़े दुखद मामले हैं। वे उस किनारे तक नहीं पहुंच पाए जिसकी उन्हें उम्मीद थी। क्या आप जानते हैं क्यों? सत्य की कमी। जब अच्छा हुआ तो वे आनंदित हुए, जब थोड़ी सी मुसीबत आई तो वे पीछे हट गए। कोई सत्य नहीं था। जब लोग अपने दिलों में सच्चाई के बिना परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं तो वे मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये हमारे दिलों के लिए कुछ हद तक दर्दनाक शब्द हो सकते हैं, फिर भी ये हमें सुधारने के लिए परमेश्वर का वचन है। सत्य के बिना, भले ही वे आध्यात्मिक यात्रा पर थे, भले ही उन्होंने मिस्र छोड़ दिया हो, वे गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। वे उस किनारे पर नहीं जा सके जिसकी उन्हें लालसा थी। उन्होंने जो पाप किया वो कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता है, लेकिन उनके दिलों में सच्चाई न होने की स्थिति ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये सभी सबक है जो हमें सीखने चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय, वो हमें हमारी सच्चाई के अनुसार बचाता है। भले ही लोग आपका हाथ छोड़ दें, भले ही लोग आपकी सच्चाई को न पहचाने, भले ही आपके सत्य के कारण कई लोग आप पर आरोप लगाएं, ये ठीक है। परमेश्वर हमें बचाता है। वो हमें सहारा देता है। वो हमें बचाता है। वो हमें बचाता है। वो हमारा समर्थन करता है। हमारा प्रभु सहारा देने वाला ऐसा पर्वत है। हमारे लिए उस पर्वत को कौन पार कर सकता है? इसलिए हमें इस सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको एक और शब्द याद दिलाना चाहता हूं। ये भजन 69-29 है। परंतु मैं पीड़ित और पीड़ा में हूं। हे परमेश्वर, तेरा उद्धार मुझे ऊंचा करे। प्रिय, उसका उद्धार हमें बचाता है। अब मैं आपसे केवल एक बात पूछता हूं, क्या परमेश्वर आपको बचाता है? सभी मामलों में, किसी भी मुद्दे में, क्या उसे आपका समर्थन करना चाहिए, आपसे प्रेम करना चाहिए, आपका मित्र होना चाहिए, आपको कदम सिखाना चाहिए, आपको खुशी देनी चाहिए और स्नेह के साथ आपको आगे बढ़ाना चाहिए? यदि आपकी वो इच्छा है तो यहां एक प्रश्न है, क्या आपके पास उद्धार नामक अनुभव है? क्या आप बचाए गए हैं? एक प्रश्न, केवल तभी हम बचाए जा सकते हैं जब हमारे पास ये उद्धार हो। वो उद्धार हमें बचाता है। आज उद्धार क्या है? आज हम इसका मूल्य क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उद्धार क्या है? दुनिया के इस गहरे अंधकार में हम जी रहे हैं। संसार के इस गहन अंधकार में मोक्ष का अर्थ है यीशु मसीह को स्वीकार करना, जो प्रकाश है, ताकि हम नष्ट न हों और हमारी आत्मा अनंत नरक की आग में न गिरे। ये धर्म बदलने के बारे में नहीं है, जाति बदलने के बारे में नहीं है, धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं है, जाति परिवर्तन के बारे में नहीं है। ये गहन अंधकार से भरी दुनिया है। इस दुनिया में हम समझ नहीं सकते कि क्या कहा है और क्या क्या है। ये अंधकार से भरा है। इस अंधकार में चलने के लिए हमें एक प्रकाश की आवश्यकता है, और वह प्रकाश यीशु मसीह है। यदि हम यीशु मसीह नामक इस प्रकाश को थामे रहें तो हम जान जाएंगे कि माँ कौन है, बहन कौन है। हम जान जाएंगे कि ये घर क्या है, वो शब्द क्या है। हम जान जाएंगे कि संसार क्या है, परलोक क्या है। हम जान जाएंगे कि क्या संकीर्ण है, क्या व्यापक है। हम जान जाएंगे कि मृत्यु क्या है और जीवन क्या है। हम ये सब तभी समझते हैं जब हम प्रकाश में होते हैं। यदि हम अंधकार में हैं तो हम मार्ग या रास्ता कैसे जान पाएंगे? यही मोक्ष है यदि हमारे पास यीशु है, जो वचन और प्रकाश है। यदि हम अपने मन को, जो इस संसार की ओर मुड़े हुए हैं, उनकी ओर मोड़े, यदि हम अपना हृदय उन्हें दें और उनका प्रकाश प्राप्त करें, तो हम अंधकार में भी खुशी से चल सकते हैं। हम शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकते हैं। एक छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भाई, मैं मोक्ष में बैठना चाहता हूं, कृपया प्रार्थना करें। मैंने पूछा, मोक्ष में बैठना क्या है? मोक्ष क्या है? अपने पापों के कारण आप पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं, पिता, मुझे अपने प्रकाश में ले चलो, मैं अंधकार में हूं। इसलिए मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। मैं नहीं जानता कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। इसलिए आप मुझे अपने प्रकाश से ले चलो और अपना जीवन उन्हें सौंप दे। यही मोक्ष है।
मोक्ष ये है कि हम विनाश के क्रोध में न पड़े। एक दुर्घटना होने वाली है, सामने वाला व्यक्ति जल्दी से बच जाता है और बच जाता है। हम तुरंत क्या कहते हैं? वो बच गया, बस इतना ही। क्या हम बैठे बैठे कहते हैं, मैं मोक्ष में बैठूंगा? नहीं। ठीक है, उस क्षण दुर्घटना होने से पहले वो उस स्थान से बचा लिया जाता है। तुरंत हम कहते हैं, आह, वो बच गया, बस इतना ही। मोक्ष खुद को बचाना है ताकि हम दुनिया के अभिशाप को प्राप्त न करें, ताकि हमारी आत्मा गिर न जाए। हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और बच जाते हैं। वो हमें प्रकाश देता है और उस प्रकाश में जीना मोक्ष है। जिन्होंने इस प्रकाश को प्राप्त किया है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, वो उन्हें बचाता है। वो उन्हें क्यों बचाता है? क्योंकि उन्होंने प्रकाश के लोग बनना चुना, क्योंकि उन्होंने पवित्र होना चुना। इसलिए नहीं कि तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम नहीं बचोगे। इसलिए नहीं कि तुम हमारी जाति के नहीं हो, इसलिए नहीं कि तुम एक अलग जाति से हो या एक अलग धर्म से हो। जाति और धर्म का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। जातियों में क्या है, धर्मों में क्या है? हमारा मन बदलना चाहिए। एक परिवर्तित जीवन, एक मधुर जीवन पाने के लिए हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये सब केवल बाहरी घटनाएं हैं। इसीलिए वो उन लोगों को क्यों बचाता है जिन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया है? क्योंकि वे पवित्र होना चाहते थे, धार्मिकता से जीना चाहते थे, ईश्वरत्व का अनुसरण करना चाहते थे, ईश्वर के साथ संगति करना चाहते थे। इसलिए वो निश्चित रूप से उन्हें बचाता है। आज एक सवाल, अगर आप अभी तक बचाए नहीं गए हैं, तो ये आपके लिए अनुकूल समय है। ये आपके उद्धार का दिन है। ये वो समय है जो ईश्वर ने आपको दिया है। अगर आप उसकी ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अगर आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा। वो आपको उद्धार का आशीर्वाद देगा। वो आपका उद्धार करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज अगर हम सिर्फ समर्पण करते हैं और खुद को नम्र करते हैं और उसके चरणों में जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने उन दिनों हमारे पूर्वजों के लिए महान कार्य किए थे, आज भी वो हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। वो महान कार्य करेगा। वो हमें गवाह के रूप में स्थापित करेगा। भले ही दुनिया में कोई सहारा न हो, वो हमारा सहारा बनकर खड़ा रहेगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हे प्रभु, कृपा और सत्य से परिपूर्ण जीवन के रचयिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि आप ही उद्धार करने वाले ईश्वर हैं, टूटे हुए हृदय को ऊपर उठाने वाले ईश्वर हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमें हमारी सच्चाई के अनुसार उद्धार करते हैं। यदि हम आपके द्वारा हमें प्रदान की गई मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो आप ही हमें उद्धार करने वाले हैं। ये हमने आपके शास्त्रों से सीखा है। हम ऐसे अनुभव प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता मांगते हैं। हम आपकी कृपा की याचना कर रहे हैं। प्रभु, आपके अलावा हमारा कोई और नहीं है। पिता, आपके अलावा हमारा कोई और आश्रय नहीं है। आप ही पिता है जो हमें उद्धार कर सकते हैं, हमारा समर्थन कर सकते हैं, हम पर दया कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं, हमें उठा सकते हैं, हमें गले लगा सकते हैं और हमें चूम सकते हैं। इसलिए एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाते हुए, अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हुए, हम मांगते हैं हमारे सहायक ईश्वर के रूप में प्रकट हों और हमारा मार्गदर्शन करें। जो कोई भी बिना सहारे के पीड़ित है, परीक्षणों से जूझ रहा है, कठिनाइयों के माध्यम से पवित्र हो रहा है, परीक्षण, जांच और संकट में है, उन्हें सांत्वना प्रदान करें, उन्हें साहस प्रदान करें, उन्हें विश्वास प्रदान करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें, उन्हें आपके लिए गवाह के रूप में खड़े होने में मदद करें। हम उन्हें आपके चरणों में समर्पित करते हैं और यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं। पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन में अपनी भरपूर कृपा प्रदान करे। आमीन। इस दैनिक कृपा के दैनिक संदेशों
और आत्मा से संबंधित अधिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।